और भजन कोई भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि वो आदमी नहीं कर सकता है, बच्चे नहीं कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती। भजन पे सभी लोगों का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार है महात्मा को, इतना साधक को। तो कोई ये ना समझे कि महात्मा हो गए तो भजन वो ही करेंगे, क्योंकि महात्मा को मुक्ति चाहिए, आप लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए। आप लोग जन्म जन्मांतर नहीं रहना चाहते हो। महात्मा तो जिस दिन महात्मा हो जाते हैं वो अपनी मुक्ति सहज ही कर लेते हैं, लेकिन वो अपना जीवन अपने लिए ना जी के समाज के लिए जीते हैं। क्योंकि जितने भी महात्मा धरती पर हुए, हम लोगों ने उनके संग क्या किया, उनको सताया, तरह तरह से परेशान किया, यातनाएं दी, और तब भी वो विचलित नहीं हुए, तब भी वो काम करते रहे। और हम लोगों से कोई पड़ोसी कुछ कहते हैं तो हम अपने टेंशन में चले जाते हैं, और महात्मा को कितने सताने के बाद भी तब भी वो जीवों की मदद करते हैं। तो एक महात्मा जी एक आश्रम पर रहते थे, तो वहाँ बहुत से लोग तो उनकी सत्संग वगैरह सुनने आते थे, और एक आदमी उनसे गाली देने आता था। तो जितने भी सत्संगी थे तो सब लोग कहते थे महाराज इसको मारें क्या, तो वो कहते थे नहीं, तुम लोग सत्संग सुनने आए हैं, वो भी कुछ देने आया है मुझको, तुम अच्छे शब्द सुनने आए हैं, वो मुझे खराब शब्द देने आया है। तो जब उसका अंतिम समय आया था उस व्यक्ति का, और महात्मा जी के यहाँ से उनकी वो यात्रा निकल रही थी, तो महात्मा जी भजन पे तो उठे और नहीं इसको कहाँ ले जा रहे हो, अरे महाराज जी तुमसे गाली देता था बहुत, अब जाकर अंतिम समय जी हो गया, मर के जा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं रोको, अभी इसका समय नहीं हुआ है। तो उसको लेटाया और कहा कि मैंने अभी तक जितना भजन किया है मैं आज से इसको देता हूँ, लेकिन ये जीवित हो जाए। तो उसके कहने से अपना जीवन भर जो साधना है इसको दे दी। तो जो माँ सत्संगी लोग कह रहे हैं कि माँ बताइए हम लोग तो तुम्हारा सत्संग सुनने आते हैं, तो हमें तो तुमने कुछ दिया ही नहीं, जो तो गाली देने आता था इसको तुमने पूरा भजन दे दिया, कि तुम्हें इससे ज़्यादा दे दिया है, लेकिन तुम्हें हमें दिखाई नहीं देगा। हमें नाम दान के स्वरूप में जो दौलत गुरु महाराज ने दी है वो तुम्हें अभी दिखाई नहीं देगी। जब किसी जीव का अंतिम समय आता है तो लोगों संसारी लोगों को तो यमराज लेने आते हैं, लेकिन जो गुरु की शरण में बैठे हैं तो गुरु महाराज कहते थे कि मेरा रिश्ता तुमसे केवल दक्षिणा लेने का और पैसा देने तक ही सीमित नहीं है। मेरी यात्रा जहाँ तुम अपनी यात्रा खत्म समझते हो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। गुरु महाराज कहते थे अगर मैं तुम्हारा साथ मरने के बाद भी ना दूं तो बाबा जी मत कहना। तो इतना विश्वास के साथ कौन कह सकता है, जिसकी पहुंच उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से हो गई हो, वो ही कह सकता है, अन्यथा कोई नहीं कह सकता। नहीं तो सब लोग कहेंगे परमात्मा का भजन करो, ये करो, लेकिन जी में किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि मृत्यु में भी मैं ही लेने आऊँगा तुमको। कि और लोगों को, संसारी लोगों को, जीवात्माओं को सताते हैं यमराज, वो सत्संगी लोगों के साथ नहीं होता। लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे तब ना किसी न किसी संत के विरोध में खड़े रहेंगे। क्यों हमारे जो माया का संसार है सब देवी देवताओं में फंसा हुआ है। तभी तो कहा कि हरि न रोग भोग और जाए, गुरु न जोगी सब जुटाए। परमात्मा क्या करेगा, तुमने परमात्मा दौलत दे दो तो दौलत दे दी तो माया में सिमट के रह गए। अब तो संसार की सुध ही भूल गए, परमात्मा नाम की चीज है, उनका नाम का भजन करना वही भूल गए। ये भोग विलासों में इतने डूब गए कि हमें परमात्मा की याद ही आना भूल गए। और जो जीवन में दुख होगा वो किसी चीज से परेशान होगा तभी भगवान की याद आएगी, उसको अन्यथा नहीं आएगी याद। अगर भगवान तुम्हारे जीवन में सारी समस्या खत्म कर दे तो तुम सबसे पहले भगवान को ही भूल जाओगे। इसलिए अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी है तो इससे समझना है कि परमात्मा हमें इसके सारे उसको याद करना है। अगर समस्या सारी खत्म हो जाएंगी तो उसको याद ही नहीं करोगे, क्या करना है परमात्मा। लोग आप भजन क्यों करते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमें खाने को रोटी मिल जाए, तुम्हें सब चीज़ पर्याप्त मिल रही है, तुम क्यों भजन करो। इसलिए तो कहते हैं जीवन में समस्याएं कुछ भी आए उनसे घबराए ना, परमात्मा पर विश्वास रखें। और वो कहते हैं परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें गुरु की निगाह रहती है। तो हम सभी लोग जे ना घबराएं कि जीवन में जिस समस्या आ गई वो तो चलता रहे। ऐसा किसी का भी जीवन में आपको क्या लगता है महात्मा होगा उनका जीवन, उनके जीवन में भी समस्या आ जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन जो भजन करता है उसको पता ही नहीं पड़ता। उससे गाली दो तब भी उसे फूलमाला की तरह लगता है, जो फूलमाला डाल रहा है तब भी उसको। तो भजन का मतलब यही है। मैं भजन का मतलब ये कभी नहीं मानता किसी के पैर छीनिए या किसी को 10-5 रुपया दे दिया हो गया भजन। भजन का मतलब ये आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो केवल अपने जीवन में 4 पड़ोसी, मोहल्ला पड़ोसी ये कहें कि ये सच्ची माता की सेवा या
भगवान की सेवा कर रहा है, तुम्हारे वचनों से व्यवहारों से लगना चाहिए कि तुम किसी के पुजारी हो। नहीं आजकल का देखना पुजारी अहंकारी हो जाते हैं कि लोग 2-4 लोग उनके पाए नहीं चाहिए तब तक उनको लगता ही नहीं है कि अब देखो पुजारी है। और संत लोग रहते हैं उन्होंने अपने परमात्मा के चरणों में चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता कि कौन उनसे क्या कह रहा है। किसी की भी पूजा करो लेकिन अपने जीवन में अच्छाई जरूर उतारो। जिन लोगों से आप मिलो तो कहेंगे इसके व्यक्ति में वास्तव में कुछ बदलाव आया है। हर किसी की समस्या में हमेशा खड़े रहो, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, उनकी सच्ची पूजा यही है भगवान की। केवल मंदिर में जाके अगरबत्ती लगाना दिया रखना ये सच्ची पूजा नहीं है। आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है यही सच्ची पूजा है। अगर लोगों के साथ व्यवहार तुम्हारा खराब है और मंदिरों में घंटा बजा रहे हो, दिया रख रहे हो, बाहर निकल के गाली दे रहे हो, लोगों को तरह तरह की परेशानियां खड़ी कर रहे हो, ये पूजा नहीं है। तो कोई देवी देवता नहीं कहता कि आप मानवता के विपरीत काम करिए, एक दूसरे की मदद ना करिए। जब हम एक दूसरे की मदद करने लगेंगे तो हमारे जीवन में समस्या ही नहीं होगी। आज तुम देख रहे हो शहर में कोई भी मर रहा हो, कोई कट रहा हो, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। क्यों मतलब नहीं है कि आज हम अपने जीवन में स्वार्थी हो इतने हो गए, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। जब हम दूसरों का जीवन अपना दूसरों के लिए अर्पण कर देते हैं तो मालिक उसके लिए देखता है कि इसके जीवन में क्या समस्या आ रही है, उसको हटता है। और जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन कोई कल्याण नहीं होता। तो ये कहते हैं कि हमारे हम दो पति मियाँ बीवी हमारे बच्चे, इतना सीमित नहीं रहो। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करना हम सभी लोगों का फर्ज है। ये बस गुरु महाराज को सत्संग सुने है लेकिन घर है तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि कोई सत्संग का मतलब ही नहीं। सत्संग वास्तविकता में तभी है कि तुमने अपने जीवन में उसको उतारा है या नहीं। किसी का भी सत्संग सुनते रहो, जीवन में नहीं उतार रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। किसी की भी पूजा करो कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन आपने जीवन में उतार लिया तो ना तो आप सत्संग सुनने जाओ, ना किसी के मंदिर जाओ, ना मस्जिद जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर भी आपकी परमात्मा सुनेगा। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता तो कहते यार आप कैसे बाबा मंदिर मस्जिद ही नहीं जाते। मैं तो ऐसा ही। अगर तुम्हारी मंदिर में ही सुनेगा तो मंदिर में तो करोड़ों आदमी जा रहे हैं तो उनकी सुनी क्यों नहीं रहा। वो सुनना होगा तो घर बैठे आ जाएगा। वो उसे सच्चे हृदय से तो याद करो, वो जहाँ तुम बैठे हो वहीं आ जाएगा। वो सच्चे हृदय नहीं है, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तो कहीं कहीं भटकते रहो, कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुँह को कारे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। लेकिन कभी से हम वंचित क्यों रह गए, दूर क्यों रह गए? तो वो छोटी जाति में आए। हम लोग जाति मजहब में के भटके रह गए हैं। अगर कोई संत महात्माओं को ब्राह्मण हो तो वो सम्मान देने योग हो या नहीं हो, तुरंत पैर छीन लगेंगे। तो कोई छोटी समाज के संत आया तो हम सबसे पहले घटना करें यार ये संत हो ही नहीं सकता, ये साधक हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिड़के का अलग से पंख लगेंगे भजन करने के लिए। भजन तो कोई भी कर सकता है। मैंने शुरू में कहा था कि भजन पे किसी का अधिकार नहीं है। भजन जो चाहे कर सकता है और प्रभु उसको निश्चित ही मिलेंगे। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, जो भजन करेगा उसको मिलेगा। जो भजन नहीं करेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, उसको नहीं मिलेंगे। क्योंकि परमात्मा अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलता। तो कोई अपने मन में कितने होशियार बने रहो कि हम ब्राह्मण है हमारा कल्याण हो गया, कुछ भी कल्याण नहीं होगा। भजन नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। भजन करोगे आप किसी भी जाति को, परमात्मा को आपको आना ही पड़ेगा। कबीर दास हो, पलटू दास हो, मीरा बाई हो, सहजो बाई हो, दादू दयाल हो, जितने भी संत आए अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग कौमों में आए, और उन्होंने सबको मानवता का पाठ पढ़ाया कि तुम मेरे पैर भले छीना छियो, मेरे यहाँ दिया रखो या मत रखो, कोई नहीं फर्क पड़ता। आश्रम में आओ या नहीं आओ, लेकिन तुम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करो। चाहे घर में बरकत होगी और चाहे जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, कमाने निकल गए तो नहीं 100 झांकियों में जाए आराम गोरी कर रहे हैं। तो कोई बच्चा बीमार है, कोई कुछ हो रहा है, फिर अपन कहते हैं परमात्मा हम तो क्या भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है। तो अपने धंधे में ईमानदार नहीं हुए। तो संत का भी धर्म है। संत अगर ध्यान भजन नहीं कर रहा तो वो संत ही नहीं है। क्योंकि तुम संत हो तो तुम्हारा धर्म है भजन ध्यान भजन करने का और लोगों को सच्ची शिक्षा देने का। संसारी का धर्म है अपना जो काम है उसको मेहनत और ईमानदारी से करें। 10 रुपये मुनाफा अगर बैलेट है वो मिल रहा है वो 10 कमाए, 20 मिल रहा है वो 20 कमाए। ऐसा नहीं कि 5 रुपया चाहिए 500 खा रहे हैं वहाँ। तो परमात्मा तो देख रहा है तो तुम कितना कर घर टिकेगा, उसकी बरकत होगी तुम्हारी। और बेईमानी से कमाओगे जैसे ही हाल नहीं दिखेगा बंदे, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में तुमसे चला जाएगा, तुम्हारे हाथों में नहीं टिकने वाला। तो सच्ची दौलत कमानी है तो आप अपने प्रति ईमानदार हो जाओ, किसी के प्रति मत रहो, अपने प्रति रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। दूसरा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा तुम्हें कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। तुम अच्छे हो तब भी बुरा कहेगा, बुरे हो तो बुरा तो फिर कहेगा ही। तो अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण करें और
जितना हो सके लोगों की मदद करें, तन से, मन से, धन से। धन नहीं हो तो किसी के शरीरी तौर पे खड़े हो जाओ कि धन नहीं है हमारे पास, चलो हम कहें भैया शरीरी तौर पे मदद कर सकते हैं, ले चलो धन कहाँ चल रहे हो। हाँ, और मन नहीं है, धन है तो भैया गरीब लोगों की शादी कर दो, गरीब लोगों को खाना खिला दो। फिर ये धन का सदुपयोग हो गया केवल अपने लिए कि महंगी महंगी दारू तो पी गए, लेकिन भिखारी बाहर आ गया तो खाने के लिए 2 रोटी मांगने आ गया तो अपन आ गया अरे काम चोर है जी, 2 रोटी मांगत कर रहा है। और खुद अपने शौक लाखों करोड़ों को कर लेगा आदमी, लेकिन किसी को 1 रुपये नहीं देगा। और जब वही आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो वो महात्माओं के जहाँ डॉक्टरों पर करोड़ों रुपये खर्च कर देगा, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। सच्चा ज्ञान वही है कि जरूरतमंद की मदद करना कोई प्रभु देखते हैं। मंदिरों में क्या चढ़ा रहे हैं वो नहीं देख रहे, आश्रमों पर क्या चढ़ा रहे हैं वो नहीं देख रहे, किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हो कि नहीं। गुरु महाराज कहते थे बच्चे मेरी सेवा क्या करोगे तुम, करोड़ों की जनता उनकी सेवा क्या करोगे, तुम एक दूसरे की सेवा करो, बस यही सेवा है। लेकिन अपन एक दूसरे की मदद के लिए तो खड़े नहीं होते, मंदिरों में पचीटा खाते हैं, किसी साधु के यहाँ पचीटा खा जाते हैं। लेकिन साधु जी कहता है भैया तुम यहाँ रह रहे हो, एक दूसरे से मिल के रहो, एक दूसरे की मदद करो, तो भाई तुम मेरी सच्ची पूजा और इबादत कर रहे हो। तो हम अपने विचारों को यहीं बढ़ाम देंगे। अगर कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं महात्मा कोई नहीं हूँ, आपका बच्चा ही हूँ, तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। जय